fricatives, it's another type of consonant sounds. Fricatives जो हैं वो क्या होते हैं? Fricative sound is when the air passage is narrowed. जो speech organs हैं, speech points हैं, वो करीब आते हैं और उससे air passage is narrowed. Please find the difference that I am not saying blocked, I am saying narrowed. तो जब नैरो होता है पैसेज तो क्या होता है, एयर तो फिर गुजरती रहेगी ना, ब्लॉक नहीं हुई है, कंप्लीट प्रेशर इज नॉट क्रिएटेड, रादर पैसेज इज नैरोड, और उसके नैरो होने की वजह से वो जो फ्रिक्शन आएगी, वो जो उसको करीब से वो गुजरते हुए आएगी और फ्रिक्शन से जो साउंड्स पैदा होती हैं, दीज आर नोन एज द फ्रिकेटिव्स. कॉन्सोनेंट साउंड में हमने कहा था कि आइदर एयर पैसेज इज टोटली ब्लॉक्ड और पार्शली ब्लॉक्ड और नैरोड. तो इसमें आप फिर देखिए कि नैरो हो रहा है ना, व्हेन इट विल बी नैरोड इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, तो वो फिर फ्रिक्शन जो आती है उससे जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, दीज आर नोन एज फ्रिकेटिव्स. नेम से भी जाहिर है कि फ्रिक्शन इज देयर. जस्ट लुक एट दिस वन. आप कहिए स साउंड, स ये है, ठीक है, स आपको फील हो रहा है, स टंग का जो आगे का पार्ट है वो आपके पैलेट के आगे के पार्ट से इन्वॉल्व्ड है, बट आपको कंप्लीटली ब्लॉकेज का एहसास नहीं होता. इसको कंपेयर करें आप प, ये ब, तो आपको कंप्लीट ब्लॉकेट का हुआ था ना फीलिंग, एंड यू हैव सीन द पिक्चर ऑल्सो, जिसमें कि आपको लिप्स बिल्कुल बंद हुए पता चलते थे. स साउंड में ऐसे नहीं है. स लिप्स तो बिल्कुल भी क्लोज्ड नहीं है, ओपन पोजीशन में है, और टंग की जो शुरू का पार्ट है दैट इज टचिंग योर अपर पैलेट, आगे का जो पैलेट का है हिस्सा उसको टच कर रहा है, लेकिन ब्लॉकेट नहीं है. सो ये जो आपकी एक हिसिंग सी साउंड फ्रिक हो रही है क्रिएट, दैट इज स साउंड, और इसको फ्रिकेट, वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फ्रिकेटिव्स. सिमिलरली ज के लिए भी आप देखें, ज अगेन आपको ब्लॉकेट का, यू डोंट हैव द फीलिंग ऑफ कंप्लीट ब्लॉकेट, रादर आपको ये फील होगा कि स्पीच ऑर्गन्स हैव बिकम बिट नैरो, और जो एयर पैसेज है दैट इज ऑल्सो बिकम नैरोड, और उससे जो पैसेज के नैरो होने से फ्रिक्शन आएगी, उससे साउंड क्रिएट ये प्रोड्यूस हो रही है. देन श साउंड, दिस वन, ठीक है, श साउंड अगेन द सेम फीलिंग, एंड य साउंड, य. सारी की सारी में ये आ रही है चीज़ कि एयर पैसेज इज नैरोड, फ्रिक्शन इज बीइंग क्रिएटेड, और इस फ्रिक्शन से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उससे आप देखिए कि ये वाली जो फ्रिकेटिव्स बन रहे हैं. एक और पॉइंट आपने ये देखना है कि जैसे कई पॉइंट्स होते हैं ना जिसमें आप क्लियरली आपको अंदाज़ा होता है कि ये डिफरेंट पॉइंट्स पे क्रिएट हो रही हैं. जैसे पीछे हमने बात की थी नेजल्स की, तो म था, म एट द लिप्स, न एट द पैलेट, एंड इंग विद वोकल कॉर्ड्स. क्लियरली आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे. ये जो फ्रिकेटिव्स हैं इनके पॉइंट्स बड़े करीब करीब हैं, या यूं कह दें कि इनके तार जो हैं बड़े करीब करीब आपको फील होंगे, जैसे यहाँ पर है और बिल्कुल तकरीबन ये वाला यहाँ है, फिर ये ज़रा सा आगे करके है यहाँ से, ऐसे थोड़े से पॉइंट से बिल्कुल आप पास पास रख के देखें तो यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस. अदरवाइज़ आपके लिए ये डिफरेंस पिक करना मुश्किल होगा. कि एक और पॉइंट जो हमने ये बात नोट की कि जी जो फ्रिकेटिव्स हैं ये बिल्कुल करीब करीब के पॉइंट से दीज आर बीइंग ओरिजिनेटेड, और करीब करीब जो तार लगे हुए हैं दीज आर बीइंग अफेक्टेड, और इनके साथ जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है ना वो डिफरेंट हो रहा है, और उससे डिफरेंट जो है आपकी साउंड वो प्रोड्यूस हो रही है. रिमेंबर, जब भी आपका एक पॉइंट या आपका एक ऑर्गन इफेक्ट करेगा कुछ और तरीके से पैसेज को, और दूसरा ऑर्गन इफेक्ट करेगा कुछ और तरीके से पैसेज को,
तो इससे आपका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन डिफरेंट होगा, पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन के डिफरेंट से। अभी आगे जाके हम पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन पे भी बात करेंगे किसी टॉपिक में। तो ये जो चीज़ें जब डिफरेंट होंगी तो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती जाएंगी। तो इस तरह से फिर आप देखिए ये जो फ्रिकेटिव्स हैं, एयर पैसेज इज नैरोड, फ्रिक्शन जो बनती है और उससे ये साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है। और ये पास पास हैं, ये पॉइंट्स पास पास ये तार लगे हुए हैं। अगर एक ही पिक्चर में जैसे पीछे हम देख के आए होगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंट है, ये दिस इज़ अ डिफरेंट साउंड, दिस इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। बट अगर एक ही नज़र में आप उस पिक्चर को अलहदा से देखें, उसको अलहदा से, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू पॉइंट आउट एंड टू पिक इट अप कि ये कौन सा पॉइंट था और ये कौन सा था। एंड देन यू नो द एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्रिकेटिव्स, दैट इज़ व साउंड, स साउंड, ज, य, श, all of these are the fricatives। और इनमें से किसी को भी आप उठा के देख लें, you don't have the feeling that कि एयर पैसेज completely ब्लॉक हुआ है। नो, आपको नैरोड की होगी और उस नैरोड की वजह से जो एयर फ्रिक्शन के साथ पास हो रही है, due to that this fricative sounds are being originated।